हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से बाबू हमारे चैनल पे मैथ मस्ती लव में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क का कार्य क्षमता पर आधारित जो सवाल आपका 10 सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। यही 10 सवाल देख सकते हो हर कंपटीशन एग्जाम में आपका पूछा गया, आपका लेटेस्ट आपका जो सवाल वही सब मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ में आने वाला है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी मैंने आपको डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, वहां से आप जाके वीडियो देख लेना आराम से। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पर। और भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो सब भी आपको वीडियो वहां पर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको सिखाता हूँ इसका। ठीक है, ओके चलिए। चलिए तो बाबू सवाल नंबर 1 आपके सामने है। ए नाम का कोई लड़का हमारा किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना कुशल है। ठीक है, और वे दोनों एक साथ मिलकर अगर जो उस काम को हमारा 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो ए को अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन हमारा लग जाएगा, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूँ इस लेक्चर का मैं आपको। ठीक है, तो अभी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने किसी का भी टाइम निकालना हो, ठीक है, टाइम आपको निकालना है, टाइम इज इक्वल टू काम, कुल काम, जो भी आपका काम, आपका कुर्सी बना रहा है, टेबल बना रहा है, वो काम हो गया आपका। काम डिवाइड बाई क्षमता, ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। क्षमता, क्षमता मतलब इफिशियंसी, एक दिन का काम आपको निकालना होता है, एक दिन का कितना काम किया वो यहाँ क्षमता होता है आपका। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बताया था मैंने आपको। अब इसमें आपका क्या होता है, हमारा ध्यान से देखो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये जो काम हमारा है, ये जो काम है हमारा, इसको ले लेते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको लेते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मान के चलना है। तो यहाँ से हमारा जो समय होगा, हमारा जो टाइम होगा हमारा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हमारा हो जाएगा क्षमता के, हमारे किसके हो जाएगा, हमारा क्षमता के हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। तो टाइम का अनुपात अगर जो दिया हो तो क्षमता का अनुपात हमारा उल्टा हो जाएगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वो उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। अभी इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब इस सवाल को समझते हैं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपका। सवाल देखो क्या कर रहा है, ए जो नाम का जो लड़का हमारा किसी काम को पूरा करने में बी से दुगुना कुशल है, यानी बी से दुगुना क्षमता से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सवाल हमारा ए जो हमारा है और एक बी हमारा, ए जो है बी से दुगुना हमारा कुशल कार्य करने में हमारा। ठीक है, तो बी मान लेते एक काम कर रहा है, बी मान लेते एक कुर्सी बना रहा है, तो ए वाला हमारा 2 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, बी नाम का जो लड़का हमारा, ठीक है, एक कुर्सी बना रहा है, और ए नाम का जो लड़का हमारा बी से दुगुना बना रहा है, तो एक का दुगुना आपका 2, यही हमारा कह रहा है। ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगुना समय ले रहा है, तो बी हमारा 1 ले रहा है, तो ए हमारा 2 लेगा हमारा। ठीक है, 2 टाइम्स लेगा हमारा। अब ये हो गया हमारा क्षमता का अनुपात, ये हमारा क्या हो गया बाबू, क्षमता, ये हमारा हो गया क्षमता का अनुपात, एक दिन का काम हो गया। क्षमता का अनुपात इधर रखा हमारा, मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ओके। और टाइम का अनुपात निकालना हो, सवाल में डायरेक्ट पूछ सकता है, टाइम का अनुपात बताओ। टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 जगह जस्ट उल्टा कर देंगे, 1:2 कर देंगे। 2:1 हमारा क्षमता का अनुपात है एक दिन का, टाइम का 1:2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टाइम क्षमता का अनुपात दे रखा होगा तो टाइम का उल्टा कर देंगे, या टाइम का अनुपात दे रखा तो क्षमता को उल्टा कर देंगे, ऐसे लिखने आपको आना चाहिए। अब सवाल हो गया आपका खत्म। ठीक है, अब इस बारे में आपका नहीं दिया गया हमारा, तो इसको हटा देते हैं, इसके बारे में हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम सवाल करेंगे। ठीक, ओके। डायरेक्ट आपका सवाल ऐसे भी पूछा गया, क्षमता का अनुपात दे दिया जाएगा, आपको टाइम का अनुपात पूछ लिया जाएगा, या टाइम का अनुपात दे दिया जाएगा, क्षमता का अनुपात डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर देखो सवाल पढ़ो क्या कह रहा है, दोनों एक साथ मिलकर काम 20 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ मतलब ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर दोनों एक साथ एक दिन का काम कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, तो 2 + 1, ये कितना हो गया हमारा, एक दिन का काम हमारा कितना हो गया, हमारा एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है, 3 कुर्सी बना रहा है, एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है। ये एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, तो कितना दिन काम किया, 20 दिन। तो 20 दिन काम किया, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा कुल काम आ जाएगा हमारा कितना, 60 काम आ गया। कुल काम हमारा कितना का, 60 काम, ये 60 को कुर्सी कुल बना रहा है, कुल काम आ गया। काम हमारा क्या, कुर्सी बना रहा है, मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 60 कुर्सी बना रहा है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब हमको निकालना है ए को अकेला करना, हमारा टाइम निकालना ए का। ए अकेला काम करे कितने समय में हमारा 60 कुर्सी बना सकता है, वो निकालना है। तो 60 कुर्सी बनाना आपको, कुल काम हमारा क्या है, टाइम निकालना है, काम हमारा। और क्षमता किसका लेना हमारा, ए एक दिन में कितना हमारा कुर्सी बना रहा है, ए एक दिन में हमारा 2 कुर्सी बना रहा है, ए एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है हमारा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ये आपका निकल जाएगा। ये आपका कितनी बार में जाएगा, हमारा 30 बार में जाएगा। तो 30 दिन में हमारा एक काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, 30 दिन में हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना बाबू, ऐसे सवाल तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले कुल काम आपको निकालना पड़ेगा। कुल काम हमने कैसे निकाला, ध्यान से देखना,
दोनों एक साथ मिलकर हमारा एक दिन में हमारा 3 कुर्सी बना रहे हैं, दोनों एक साथ मिलकर कितना कुर्सी बना रहे हैं? 3 कुर्सी बना रहे हैं, ठीक है, 3 कुर्सी बना रहे हैं। तो काम हमको निकालना है, तो इधर इसको लाओगे, टाइम हमारा कितना 20 दिन दे रखा है, तो 20 क्षमता दोनों का कितना, एक दिन का 3 हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका एक काम आपका निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए ये सवाल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और मैं आपको जरा उसी कॉन्सेप्ट पर आपका, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, होमवर्क नंबर 1 है, इसको कमेंट में आपको आंसर इसका लिखकर बताना कितना आएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए तो सवाल नंबर 2 को बनाते हैं। सवाल क्या करें, निर्मित किसी कार्य का 2/3 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है हमारा। कशिश की क्षमता को निर्मित से 2 गुनी हमारा, तो कशिश के काम करने की जो क्षमता हमारे एक दिन में निर्मित से 2 गुना हमारा, ध्यान रखना। तो कशिश उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये निकालना है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा कशिश, हमारा ये फॉर हो गया कशिश, और कशिश की क्षमता निर्मित से 2 गुनी है, एन पर निर्मित हो गया हमारा। एन हमारा मान लो एक काम कर रहा है, एक कुर्सी बना रहा है, ये एक कुर्सी एक दिन में बना रहा है, ठीक है। तो ये कितना बनाएगा हमारा, 2 गुना बनाएगा हमारा, कह रहा हमारा, ये आपको क्षमता का अनुपात दे रखा हमारा। और यहाँ पर टाइम से रिलेटेड हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा टाइम का अनुपात 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं हमारा, जहाँ मतलब होगा वहां पर मैं इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब कह रहा है निर्मित जो हमारा कार्य का 2/3 भाग 18 दिन में पूरा करता है, तो कुल काम आपको निकालना पड़ेगा। तो जब भी हमारा कार्य का भाग दिया होता है, कार्य का पार्ट दिया होता है, कुछ पार्ट दिया होता है, एक भाग निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखो 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है बाबू, ये 18 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ये 18 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो इंटू इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। तो एक भाग का काम निकालता है, हमेशा एक भाग का काम निकालेंगे, ध्यान रखना। तो एक भाग का काम हमारा क्या हो गया, हमारा एक पार्ट का काम कितना हो गया हमारा, 18। ये 2/3 हमारा उधर जाएगा, रेशियो पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा हमारा, 3/2 काटोगे 9 बार में जाएगा, 9 त्रिक 27। तो एक भाग का काम यानी कि कुल काम आ गया हमारा, तो 27 काम आ गया, कुल काम हमारा क्या आ गया, 27 कुर्सी बनाया जा रहा है, मान के चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कुल काम आ चुका हमारा, कितना, 27 काम हमारा करना है आपको, 27 कुर्सी बनाना आपको। सवाल में पूछा कशिश का कार्य कितने दिन में पूरा करेगा हमारा, कशिश। तो कशिश कहाँ पर हमारा, कशिश यहाँ पर। तो एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है बाबू, 2 कुर्सी बना रहा है, एक दिन में कुर्सी 2 बना रहा है। तो कशिश काम को निकालना है, टाइम कितने दिन में हमारा काम कंप्लीट करेगा, 27 काम। तो टोटल काम कितना हमारा, 27 काम हमारा, 27 काम मतलब कशिश का एक दिन का एफिशिएंसी, एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है, 2 कुर्सी बना रहा है। 27 डिवाइड बाय 2 हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर सवाल में भी ये पूछता टाइम किसका निकालो, टाइम हमारा इसका पूछ देता, इसका निर्मित का टाइम बताओ, 27 काम को करने में कितना दिन लगेगा हमारा। तो कुल काम आपको करना बाबू, 27 काम करना आपको, कुल काम करना है। और निर्मित का एक दिन का काम कितना बाबू, 1 है हमारा, ठीक है। 27 डिवाइड बाई 1 यानी 27, इसका आंसर आ जाएगा हमारा, 27 दिन आ जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला मैंने यही बताया था पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में, टाइम इज इक्वल टू वर्क, वर्क मतलब काम, कुल काम डिवाइड बाई क्षमता, क्षमता मतलब एक दिन का जो काम होता है हमारा वो, ठीक है। यही मैंने आपको बता रहा, कुल काम हमारा 27 आ गया, जिसका क्षमता हमारा पूछा है, जिसका रिस्पेक्ट में हमने डिवाइड कर दी, बस यही आपको करना है। आपको हो गया ना आपका सवाल ये भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 भी हो गया, सवाल नंबर 3। चलिए तो बाबू सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 देखो क्या कर रहा है, सवाल में ये कर रहा है, साई नाम का एक लड़का है, साई एक कार्य को 50 दिनों में कर सकता है हमारा। साई नाम का एक लड़का है, एक काम को 50 दिनों में कर सकता है। और रिया जो हमारा, रिया नाम की लड़की है, साई से 25% अधिक जो हमारा कुशल है कार्य करने में। हमारा कुशल का मतलब इसका क्षमता जो हमारा, रिया हमारा जो साई से 25% अधिक हमारा मतलब उसकी क्षमता हमारा कार्य करने का। तो रिया अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी, रिया उस काम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी, ये सवाल हमारा। तो कुछ नहीं करना आपको, जो मैंने आपको बताया, देखो क्षमता का क्या दे रखा हमारा, एक हमारा साई हमारा, एक रिया हमारा, रिया नाम की लड़की, एक साई हमारा। तो रिया को आर से डिनोट करते हैं, रिया को आर से डिनोट करते हैं, तो साई को एस से डिनोट कर देते हैं। 2 लड़का लड़की हो गया हमारा, एक लड़का एक लड़की हो गया, ठीक है। जो रिया हमारा साई से अधिक कुशल हमारा, यानी कि अधिक कार्य कर रही है, हमारी क्षमता उसका कार्य करने की हमारा, ठीक है। तो मान के चलते हैं, ठीक है, साई हमारा 100% काम कर रहा है, परसेंटेज में दिया तो उसको 100% मान लो, साई हमारा 100% काम कर रहा है, ठीक है। और रिया 25% अधिक काम कर रही है इससे, तो 100% काम कर रही है, इससे 25% अधिक, तो 125% हो गया हमारा। तो 25% अधिक नहीं हो गया हमारा, ठीक है। साई का हमने 100% मान लिया, और रिया 25% से अधिक काम करी, तो ये आपका 125 हो गया हमारा, ठीक है। 10% अधिक काम करी तो 110% हो जाता हमारा, ठीक है। 20% अधिक काम करी 120% हो जाता हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्षमता हो गया हमारा, ये आपका क्या दे रखा, इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात, ये मिल गया हमारा, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, ठीक है। और भी इसको काटो, 25 से काट दो हमारा, 25 चौको 100, 25 125, 5:4 आ गया हमारा, 5:4। यानी कि जो हमारा क्या रिया है एक दिन में 5 कुर्सी बना रही है, और जो हमारा साई है एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है ना।
ओके, अब देखो सवाल में क्या पूछा है, तो रिया का हमको बताना है, रिया जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी, रिया कितने दिनों में करेगी। तो रिया को काम बताना है कितने दिनों में करेगी रिया, ठीक है। कुल काम आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, कुल काम बाबू है कितना सबसे पहले आपको। अब यहां पर हमारा काम, हमारा कुल काम कितना है हमारा, और एक दिन का क्षमता, एक दिन में रिया का काम करने का क्षमता क्या है, एक दिन में हमारा 5 काम है, हमारा 5 कुर्सी बना रही है। कुल काम निकालेंगे कैसे बाबू, ध्यान से देखो, हमारा कुल काम यहां से निकालेंगे। देखो साई जो हमारा अकेले एक कार्य को 50 दिनों में कर रहा है, ठीक है। साई हमारा एक दिन का एफिशिएंसी इसका कितना, 4 हमारा, एक दिन में हमारा 4 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 50 दिन में कितना करेगा हमारा, 50 दिन में 50 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आ जाएगा हमारा, एक दिन में साई हमारा 4 कुर्सी बना रहा है, तो 50 दिन में कितना बनाएगा, 50 × 4 हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। तो यहां से हमारा काम क्या हो गया, हमारा 200 कुर्सी बना रहा है टोटल, डिवाइड बाई 5, इसको काटोगे हमारा कितना आ गया, हमारा 5 चौक को 20, 40 दिन में, ठीक है। तो 40 दिन में जो हमारा क्या, रिया जो है हमारा 40 दिन में हमारा ये पूरा काम कंप्लीट कर देगी, हमारा जो 200 हमारा कुर्सी बनाएगा हमारा, ठीक है। ओके, अकेले अगर जो काम करेगी तो सवाल ये भी होगा ना आपका, ऐसे ही सवाल आपका बाबू पूछा जाता है हमेशा आपका, ठीक है। समझ में आएगा ना आपको। आगे बढ़े और सवाल करते हैं, चलिए। नंबर 3 भी हो गया, तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क नंबर 2 है, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। चलिए बाबू सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल आपका। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। इस बार समय का अनुपात दे रखा है, ठीक है, क्षमता का अनुपात नहीं दे रखा है, समय का अनुपात दे रखा है, ध्यान रखना, समय का अनुपात दिया हमारा। तीनों एक साथ अगर जो काम करते हैं तो 2 दिनों में काम हमारा पूरा हो जाएगा पूरा। तो बी को अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल हमारा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट है आपका। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, समय का अनुपात दे रखा है, ध्यान, समय के बारे में दे रखा है, टाइम के बारे में। इंफॉर्मेशन आपका किसमें दे रखा है बाबू, टाइम, क्या दे रखा है आपका, टाइम के बारे में। तो यहाँ पर आपका 3 लोग, हमारा ए है, एक बी है, एक हमारा क्या बाबू सी है। तो ध्यान से देखना, आपका थोड़ा सा अलग सवाल हमारा, ठीक है। अब क्या हमारा ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना सी से 3 गुना अधिक समय ले रहा है, ठीक है। तो मान लो सी हमारा कितना 2 समय ले रहा है, हमारा 2 ले रहा है, तो ए हमारा सी से कितना गुना अधिक ले रहा है, 3 गुना अधिक समय ले रहा है। तो ए 2 समय ले रहा है हमारा, तो ए हमारा कितना लेगा, हमारा 2 का 3 गुना कितना होगा, 6 हो गया हमारा, ठीक है। ए जो हमारा सी से 3 गुना, हमारा सी से 3 गुना अधिक समय ले रहा है। तो ए सी हमारा मान लो कोई काम करने में 2 मतलब समय हमारा कितना टाइम करने 2 दिन ले रहा है, तो हमारा ए जो हमारा सी से 3 गुना समय ले रहा है, तो 2 3 6 हो गया हमारा, 3 गुना हो गया हमारा। और जो हमारा ए जो हमारा बी से कितना समय ले रहा है, हमारा अधिक ले रहा है, हमारा बी से 2 गुना समय अधिक ले रहा है। तो बी मान लो 3 दिन में कोई काम पूरा कर रहा है, तो ए हमारा 3 का डबल 6 लेगा हमारा, ठीक है। ये आपका इसका मतलब ये होगा, ध्यान रखना। समझ में आ रहा ना आपको, समझ में आ रहा ना आपको, ठीक है। जो ए हमारा सी से ठीक है 3 गुना अधिक समय ले रहा है, तो सी मान लो 2 दिन ले रहा है, तो ए हमारा 6 दिन लेगा हमारा। और जो बी से हमारा, और ए जो बी से हमारा 2 गुना अधिक समय ले रहा है, ठीक है। तो बी मान लो 3 दिन में हमारा कोई काम पूरा कर रहा है, तो ए हमारा इसका 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको इसका ऐसे आपको लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्षमता का अनुपात सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्षमता का अनुपात। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे, उसका उल्टा लिख देंगे 2 3 6, और सवाल सॉल्व करके आ जाएंगे, आंसर भी मैच खा जाएगा, आपका गलत हो जाएगा हमारा। ये ऐसे नहीं लेना आपको। अगर जो हमारा देखो 2 अनुपात में दिया 3:4, ठीक है, ये मान लो दिया है क्षमता, ये मतलब दिया है क्षमता दिया है, ठीक है। तो इसका टाइम का अनुपात हमारा इसका उल्टा 4 और 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा 2 के आपके केस में पॉसिबिलिटी है, मतलब कि सही माना जाएगा। लेकिन तीसरा का जो होता है ऐसा नहीं लिखेंगे हम। इसको कैसे लिखेंगे, बस इसको रेशियो पलट के लिखेंगे, तो ठीक है। इसका उल्टा लिखेंगे 1 का उल्टा 1/6, ठीक है। ये आपका 3 का उल्टा 1/3, 2 का उल्टा 1/2, ऐसे इसको लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा जो नीचे वाले पार्ट को हटाते हैं, ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट हमारा इसको हटाते हैं। अब इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6, सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3 दूनी 6 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 6 3 आ जाएगा। ये हमारा क्षमता का अनुपात निकल चुका हमारा, यही आपको चाहिए था हमारा, बस आपका सवाल हो गया खत्म, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। यानी ए जो हमारा एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है हमारा, और जो बी हमारा एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, और जो सी हमारा एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है, हमारा 3 कुर्सी बना रहा है, समझे। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो सवाल में कह रहा है अगर जो एक साथ काम करें, तीनों एक साथ काम करें, ठीक है, तो वो 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो तीनों एक साथ काम कराना आपको, ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1 2 3 3 3 6, सबको जोड़ना आपको, ठीक है। तो एक दिन का काम हमारा 6 हो गया। हमारा एक दिन का काम, हमारा क्षमता क्या होता है आपका, एक दिन का काम होता है, 1 डे वर्क होता है हमारा, 1 डे काम। एक दिन का काम हमारा 6 है, ठीक है। टोटल काम कितने दिन कर रहे हैं, तीनों मिलाकर 2 दिन। एक दिन का काम 6 है, तो टोटल काम का आपको करना है 2 दिन, तो 6 दूनी 12 हो गया हमारा,
12 काम हो गया, 12 कुर्सी यानी कि 12 काम कुल हो गया हमारा। ठीक है, अब 12 काम हमारा पूरा हो गया, जिसका भी पूछा उसका निकाल लो। बी को अकेला आपको काम कराना है, टाइम हमारा बी का पूछा गया है, टाइम हमारा बी का, बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, बी को काम कितना करना पड़ेगा, 12 काम करना पड़ेगा हमारा, 12 काम, 12 कुर्सी बनाना पड़ेगा। अब बी का एक दिन का एफिशिएंसी, जो यहाँ पर पूछा एक दिन का एफिशिएंसी कितना, बी का एक दिन का एफिशिएंसी क्षमता कितना हमारा, 2 कुर्सी बना रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका कट के आ जाएगा 6। ठीक है, तो बी जो हमारा 12 काम को 6 दिनों में पूरा करेगा, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगर तो यही सवाल हमारा ए वाला पूछ देता है, ए कितने दिन में करेगा हमारा, तो 12 काम करना है हमारा, ए का एक दिन का काम कितना, ए का एक दिन का काम एक कुर्सी बना रहा है, तो 12 दिन में करेगा हमारा। ठीक है, ओके। अगर ये पूछ देता सी वाला जो हमारा, वो कितने दिन में करेगा हमारा, सी वाला कितने दिन में बाबू करेगा हमारा, तो सी वाला जो हमारा है टोटल 12 काम करना है हमारा, और सी का एक दिन का काम कितना हमारा, सी का एक दिन का काम 3 है, 3 चौक को 12, 4 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा बाबू, 4 दिन में हमारा। समझे, ऐसे सवाल पूछ सकता है जो मैंने आपको बता दिया हमारा। ठीक, समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। चलिए बाबू सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। हर तरह का सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ध्यान रखना आपको। ठीक है, केतन और कुणाल, ठीक है, 2 नाम के एक लड़के हमारा किसी काम को एक साथ मिलकर कह रहा है, केतन और कुणाल साथ मिलकर एक काम को 7 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर 7 दिनों में कर रहा है। कुणाल और केतन से इतना गुना कुशल, ये क्षमता दे रखा, कुशल का मतलब वो क्षमता का इफिशिएंसी दे रखा हमारा, ध्यान रखना। कुणाल उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, ये निकालना हमारा। ठीक है, तो 2 लोग हैं बाबू हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्षमता दे रखा है हमारा, इफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है, तो 2 लोग हमारा। पहला हमारा क्या है, मान लेके चलना केतन है हमारा, सॉरी कुणाल है हमारा, क्या है, कुणाल है हमारा, कुणाल है। दूसरा हमारा क्या है, केतन है हमारा। सवाल में क्या कह रहा है, कुणाल जो हमारा केतन से 7/4 गुना कुशल है हमारा। तो ठीक है, कुशल माना है हमारा, यानी कि केतन मान लो एक काम कर, मतलब कि एक कुर्सी बना रहा है, एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है। ठीक है, तो कुणाल हमारा 7/4 गुना अधिक बना रहा है हमारा, एक का 7/4 गुना अधिक, ये 7/4 ये होगा। तो ये एक बना रहा है हमारा, केतन हमारा एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, तो कुणाल हमारा एक कुर्सी से मतलब 7/4 गुना अधिक बना रहा है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ऐसे डायरेक्ट लिख लो। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर इसको देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारा रेशियो जो हमारा, ये नीचे 4 नहीं आना चाहिए, तो 4 से हमारा देखो, 4 यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हट जाएगा। तो 7 रेशियो कितना हो गया हमारा, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई 4, 7 रेशियो 4 आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल देखो कह रहा है, केतन और कुणाल एक साथ मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं। तो केतन और कुणाल दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना हो गया हमारा, 7 4, दोनों को जोड़ दो, 7 4 11 हो गया, 11। ये 11 एक दिन का काम हुआ हमारा, एक दिन का, 1 डे का काम हो गया हमारा 11। ठीक है, एक दिन का काम 11 हो गया, दोनों मिलकर कितने दिन काम किए, 7 दिन काम किए। 7 दिन काम 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 77, ये कुल काम आ गया हमारा, कुल काम आ गया हमारा। ऐसे ही बताया मैंने आपको। अब ये कुल काम आ गया तो सब कुछ निकाल सकते हो हमारा। ठीक है, तो कुणाल का काम हमको निकालना है, कुणाल हमारा कहाँ हमारा, कुणाल का एक दिन का काम कितना बाबू, 7 कुर्सी बना रहा है, एक दिन में 7 कुर्सी बना रहा है। ठीक है ना, एक दिन में 7 कुर्सी बना रहा है, तो यहाँ पर हमारा टाइम हमको बताना है कुणाल का। ठीक है, कुल कुर्सी कितना बनाना है, 77 काम आपको करना है। कुणाल का एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है, 7 कुर्सी बना रहा है, तो 11 77, 11 बार में कट जाएगा, तो 11 देख लो कहाँ पर आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है ना, ऐसा सवाल आपको ऐसे ही करना बाबू। ठीक है ना, ओके। चलिए अगर जो हमारा ये पूछता टाइम किसका, केतन का पूछता, केतन का कितना टाइम लगेगा हमारा 77 काम करने में, 77 डिवाइड बाई केतन का एक दिन का काम कितना, केतन का हमारा 4 कुर्सी बना रहा है, इतना आ जाएगा इसका आंसर, जो भी आपका इसको काटेगा पीटेगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 करते हैं वो, सवाल नंबर 6 कर रहा है, जो हमारा सवाल 6 कर रहा है, ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम कर रहा है, यानी कि ये तेजी से काम कर रहा है, इतना गुना तेजी से काम कर रहा है, यानी कि इफिशिएंसी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्षमता दे रखा है, हमारा क्षमता का अनुपात दे रखा है, ध्यान रखना, क्षमता दे रखा है। ठीक है, ये एक हमारा ए है हमारा, एक हमारा क्या है बी है। ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम कर रहा है, तो ए मान लो एक काम कर, एक कुर्सी बना रहा है, एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, तो जो सॉरी बी एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, तो ए हमारा इसका 5.4 गुना अधिक बनाएगा हमारा, ये हो गया हमारा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और जब प्रत्येक अकेले कार्य को, तो कार्य पूरा करने में ए बी सी की तुलना में 22 दिन कम समय ले रहा है। यहाँ पर बाय तुलना वाला जब सवाल होगा, कम समय ले रहा है, अधिक समय ले रहा है, तो यहाँ पर आपको टाइम का भी आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना आपको टाइम का भी रेशियो। ठीक है, जब भी आपका ये तुलना वाला सवाल आएगा, आपका अधिक ले रहा है कि कम ले रहा है, तो यहाँ पर टाइम का भी आपको रेशियो, दोनों आपको रेशियो आपको पता होना चाहिए, तभी ये सवाल बनेगा आपका, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या, हमारा टाइम आपका देखो, फिर उसके बाद यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें, तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन में कितने दिन में लगेगा, दोनों एक साथ काम कराना, ध्यान रखना। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, ए का रेशियो
5.4। ये टाइम का रेशियो हो गया, ये क्षमता का रेशियो हो गया, ये टाइम का रेशियो हो गया हमारा। उल्टा होता मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, कह रहा है जो कार्य है हमारा, जो काम हमारा ए बी की तुलना में 22 दिन कम समय ले रहा है। इस समय जो दे रखा हमारा, जो समय दे रखा हमारा, समय हमारा कम ले रहा हमारा, कम लेगा या अधिक लेगा? जब भी कम लेगा अधिक लेगा तो इन दोनों को माइनस करेंगे। कितना कम ले रहा हमारा, कितना दिन कम ले रहा है? 22 दिन। तो अनुपात में कितना कम ले रहा है आपका? 5.4 में एक कम करोगे 4.4 आएगा, तो 4.4 बराबर इतना आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना रहेगा? 22 डिवाइड बाई 4.4। ये पॉइंट को हटाओगे ऊपर जाएगा 10, 22 से आपका कट जाएगा हमारा, ये आपका कटेगा आपका 5। तो 1 यूनिट का मान बाबू 5 आ गया, ध्यान रखना। 1 यूनिट का मान आपका 5 आ गया, रेशियो के आंसर पे 1 यूनिट का मान आपका 5 आ गया। तो टाइम कितना ले रहा है आपका? 5 दिन, ठीक है। अब 5 यूनिट का मान 5.4 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान हमारा 5 है, 5.4 यूनिट का मान कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा कितना होगा? 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5.4 यूनिट का 5 × 5 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 27 दिन लेगा हमारा, ठीक है। ये आपका एक्चुअल रेशियो निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सवाल आपको जो कह रहा है बस वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले कुल काम निकालना पड़ेगा। तो कुल काम कैसे निकालते हैं? टाइम बराबर क्या होता है हमारा? काम अपान क्षमता होता है हमारा। क्या होता है? क्षमता होता है। क्षमता को इधर लागो तो काम निकल जाएगा, मैंने बताया था, ठीक है। तो क्षमता और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, क्षमता और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा काम मिलके आ जाएगा हमारा। 26 को मल्टीप्लाई कर दो, 26 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि रेशियो हमारा दूसरे का उल्टा है, आंसर हमारा एक ही आएगा हमारा, ठीक है। तो काम हमारा मिलकर आ जाएगा हमारा, जो काम होगा हमारा, कुल काम जो होगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 5.4 इंटू 5 तो आपका कितना आ रहा था? 5.4 इंटू 5 27। तो 27 ही हमारा काम आ रहा था हमारा, ठीक है। ओके, 27 का हमारा, या तो इसको मल्टीप्लाई करो 5.4 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा 27 आएगा। ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने आपको। तो कुल काम हमारा, कुल कुर्सी कितना बनाया जा रहा है? 27। अब किसको बनाना है हमारा? ए और बी को बनाना है। ए और बी दोनों को बनाना है, तो दोनों को बनाना है, टाइम आपको निकालना है, दोनों का टाइम निकालना है, ए और बी का निकालना है, ए और बी का, ठीक है। तो कुल काम आपको 27 करना है आपको, ठीक है। और क्षमता हमारा दे रखा है हमारा कितना? ए और बी का, ए और बी का हमारा दोनों मिलाकर कह रहा है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलाकर क्षमता कितना? 1 दिन का हमारा, दोनों को जोड़ देंगे हमारे, दोनों का पूछा हमारा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 5.4 और 1 जोड़ोगे तो 6.4 आएगा। कितना आएगा बाबू? 6.4। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो 0 ऊपर जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको 2 से काट लेना हमारा, 2 से जब काटोगे तो ये हमारा आएगा हमारा 135 डिवाइड बाई 135 डिवाइड बाई कितना आएगा? 32 आएगा। अब ये 135 डिवाइड बाई 32 कौन सा हमारा? इसको मल्टीप्लाई करो और जो आएगा इसको जोड़ो, तो ये आपका आएगा उतना ही आपका 135 डिवाइड बाई 32 आएगा। कौन सा वाला पार्ट आपका? डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये भी आपका हो गया, सवाल नंबर 6 भी हो गया। सवाल नंबर 7 बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 बनाते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? कोई काम है हमारा, उसको करने के लिए ए और बी दोनों जो का अनुपात का दे रखा है 3:5। दिनों का अनुपात दे रखा है, दिन मतलब टाइम का बारे में दे रखा है, टाइम का अनुपात दे रखा है, बहुत ध्यान रखना। दिनों का अनुपात दे रखा है, टाइम का अनुपात दे रखा है हमारा 3:5। टाइम का दे रखा है तो आपको क्षमता आपको निकालना ही पड़ेगा आपको। तो क्षमता का हमारा कितना हो जाएगा? हमारा एक दिन का काम का, एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा? 5:3, जस्ट उल्टा हो जाएगा, मैंने बताया, ठीक है। अब इसको देखो क्या कर रहा हमारा, अब कह रहा है वे इस कार्य को 5.5/8 दिन में अगर जो वे मतलब वे दोनों और इस काम को इतने दिन में कंप्लीट करते हैं तो कितने दिनों में ए अकेले दोगुने कार्य से उसका पूरा करेगा? दुगने काम से ध्यान रखना, दुगने काम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा हमारा, ठीक है। अब सवाल में ये कह रहा है वे इस काम को इतने दिन में कर रहा है, ठीक है। वे मतलब यानी कि वे मतलब वे दोनों, ठीक है। ए और बी है जो हमारा, ये ए है, ये बी है, ए और बी का रेशियो दे रखा था हमारा, ठीक है। दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं क्षमता का हमारा। इसको जोड़ोगे तो हमारा कितना? 8 आ गया। तो 8 हमारा एक दिन का काम आ गया हमारा। क्षमता हमारा क्या होता है? 1 डे वर्क। एक दिन का काम हमारा 8 कुर्सी बना रहा है, एक दिन में हमारा 8 कुर्सी बना रहा है, एक दिन में 8 कुर्सी बना रहा है। तो इतने दिन में आपको बनाना है, इतने दिन में आपको बनाना है, इतने दिन से मल्टीप्लाई कर तो हमारा कुल काम आ जाएगा 5.5/8। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 8×5 = 40, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 8×5 = 40, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। 8×5 = 40 और जो आएगा इसको जोड़ दो, 40 और 5 45, ठीक है। यानी कि कितना होगा? 8। तो पहले ये इंटू 45 डिवाइड बाई 8, 8 से कट गया हमारा, तो 45 काम कुल आ गया। ये कुल काम आ गया हमारा, कुल काम मतलब कुल कुर्सी बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कुल काम आ गया, अब आराम से हो जाएगा। हमको किसको कराना है? ए को कराना है हमको। तो टाइम ए के बारे में हमको निकालना है, ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करे? किस काम को? 45 काम को। 45 काम करना है, 45 कुर्सी बनाना है। ए का एक दिन का काम कितना बाबू?
ए का जो हमारा एक दिन का काम हमारा 5 कुर्सी बना रहा है, ए हमारा एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 9 कितना हो गया हमारा, 9 बार में गया, 9 बार में। अब लेकिन हमारा 9 आंसर नहीं होगा हमारा, यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे 9 मार के आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका ये गलत। तो यहाँ पर जो कह रहा है सवाल, ए जो हमारा अकेले किसी काम को कर रहा है तो वो दोगुने काम से कर रहा है, दोगुना काम से, तो ए हमारा दोगुने काम से कर रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ए जब हमारा काम कर रहा था तो 45 काम करने में हमका, ठीक है, तो 9 दूनी 18 इसका आंसर आएगा हमारा। ये आपको ध्यान रखना हमारा, ये डी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर, ना कि सी वाला। ठीक है, 3 गुने काम से बोलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो यहाँ पर जितना गुना बोलेगा वहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे उतना हम जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया ना आपको, अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। ठीक है, होमवर्क नंबर 3 आपका। ठीक, तो मैंने आपको 7 सवाल कराया और 3 मैंने आपको होमवर्क दिया, यही 10 सवाल आपका घुमा फिरा कर आपका आता रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, जो भी इसका पार्ट हमारा MDH मसाले पे जो सवाल आता है आपका ठेकेदारी से रिलेटेड, वो मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड मैं आपको सवाल कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बाबू।